मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो आप सभी को पता है मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होने वाला है। तो जैसा कि अभी चल रहा है यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, तो इसी पे मेरी ये वाली वीडियो। तो आखिर एक तरफ हम बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इतना बड़ा भीषण संग्राम चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है। तो इसमें मैं जाऊंगा एनर्जी क्राइसिस, जो कि अभी आप सब देखते हो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक इशू चल रहा है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ अपनी बहुत प्रीवियस वीडियो में काफ़ी महीने पहले, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, जिसमें हम जिस सारे देश हैं जिन्होंने एक करा हुआ है, संधि करी हुई है सतत विकास की, जिसमें सतत विकास का सिस्टम एंड डेवलपमेंट गोल जो अचीव करना है, तो क्या ये उसके रास्ते में है। क्योंकि रशिया को आप देखोगे ना, तो रशिया क्योंकि आर्टिक उसमें आता है, आर्टिक जोन में। तो आर्टिक कंट्रियों का मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको, एक साल पहले याद हो तो, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ लेकिन पूरा विस्तार से मैं कभी कुछ नहीं बोलता। तो मैंने बताया था कि आर्टिक जो जोन में जो कंट्री है, मान लो जैसे कि आर्टिक में कौन कौन सी है, रशिया है, यूक्रेन है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे। तो और अगर आप उधर से भी देखोगे तो यूएसए भी नॉर्थ उसमें आता है। तो इन देशों का तो फायदा है कि अगर बर्फ पिघलती है, आइस मेल्ट होती है, तो यहाँ की जो ग्रीनरी, जो पूरी की पूरी ग्रीनरी हो जाएगी, आइस मेल्ट होगी, और वहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स में नेचुरल रिसोर्सेस है। तो रशिया तो इन फ्यूचर आप देखोगे आज से 50 साल बाद तो सुपर पावर हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि रशिया ने अपना जो एक बहुत बड़ा जो एक जमीन का टुकड़ा था अलास्का, जिसे अमेरिका को कुछ पैसों में दे दिया था, मतलब उसने, क्योंकि और वहाँ पे आज देखते तो अलास्का में कितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है। तो आने वाले ज़माने में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस अभी भी रशिया सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि ऑयल, एनर्जी और गैस तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में होती है। और जो ये दिखाते हैं कि अगर हम रशिया का बाइकआउट कर दे, यूरोपियन यूनियन जो बात कर रहा है, तो ये क्या सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यूरोपियन यूनियन का एक वो रहा है कि वो रशिया पे ही आत्मनिर्भर है। अगर क्योंकि और ये भी कहने वाली बात है कि ये बहुत ज़्यादा इससे ये होता है, पॉल्यूशन होता है, तो ये भी एक साथ में चल रहा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ सोचने समझने का लॉजिक के थ्रू। क्योंकि एक तरफ हम इन्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने नई नई चीज़ें करी है, क्योंकि एनर्जी तो हर जगह मौजूद है। तो एनर्जी के हम ऑप्शन बदलते रहते हैं, चीन एक तरीके से बदलते रहते हैं। जैसे पहले कोल था, फिर उसके बाद उससे पहले कोल से पहले हम कुछ और यूज करते थे। तो इस तरीके से अब हम आ चुके सोलर में, विंड में, थर्मल में, न्यूक्लियर में, तो हर जगह एनर्जी हमें मिलती है। और निकोला टेस्ला ने तो कहा था एनर्जी फ्री है, हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, छुपा रखा है राज, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन कोल एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कहते हैं कि कोल को हमें ख़त्म करना है, कोल के कारण पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन तो आप देख रहे हो, ये जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, एक फुलझड़ी से इनका मतलब दम घुटता था, और अब इतने सारा इतना पूरा एक तरीके से देख रहे हो, बम ही बम फट रहे, जो भी हो रहा है वहाँ पे, तो उससे किसी का ना सांस फूल रही है, ना किसी को कुछ हो रहा है। और जितने भी मैं कहता हूँ ना, ये फेक इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करते हैं, इनका एक एजेंडा होता है, एक मतलब गैंग, पूरा गैंग बना रखा होता है। तो उसमें ये लोग शामिल करते हैं कि हम अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे बड़े लेवल पे, लेकिन जो जितना ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करता है, वही उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का एक तरीके से नुकसान करता है। जैसे मान लो किसी का घर ज़्यादा बड़ा है, मान लो मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ ध्रुव राठी, मतलब वो बहुत बड़ा फेक है, ग्रेटा थनबर्ग इन्वायरमेंटलिस्ट बनते फेक, मतलब तो उनके घर में जाओगे, इतनी सारी गाड़ी होगी, तो गाड़ी कहाँ से आई है, गाड़ी आई है ज़मीन को खोद के, उसमें लोहा निकाला होगा, स्टील निकाला होगा, जो घर बना है वो कैसे बना है, कंक्रीट का बना है, उसके लिए पहाड़ तोड़ा होगा, उसके घर में जो सामान लगे, आरओ लगा है, फिल्टर लगे, इतने सारे रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होंगे इतने सारे, तो ये आपको एक पागल बनाते हैं। और जो जंगल में रहने वाला आदमी होता है, इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं करता, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ जला लेगा, वो भी उसके ईंधन का काम करती है। तो ये बहुत बड़ा एक आपके सामने फेक एजेंडा चलाया जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट का,
कि आप लोगों से तो जो कुछ है ना, मतलब अब थोड़ा भी पानी यूज ज़्यादा कर लेते हो तो पानी बचाना चाहिए, नल बंद कर देने चाहिए, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्ब नहीं जलाए रखने चाहिए। तो इस तरीके से आपको तो इस तरीके से ढाल लिया जाता है, लेकिन ये जो खुद लोग होते हैं ये पूरा एनर्जी का मतलब दुरुपयोग करते हैं सारे का सारे एनवायरमेंट। क्योंकि जो आप पशु पक्षी हो कुछ यूज नहीं करते, वो कुछ चीज़ें बर्बाद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी तक आग की खोज नहीं कर पाया, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो। लेकिन इंसान वो सारी चीज़ों को डिस्कवर कर लेता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्रोग्रेसिव जीव है जो निरंतर चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग, और मैं भी कहता हूँ समय के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो ये सारा एक सिनेरियो है, लेकिन इन लोगों ने, इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बातें आपको लगेगा बहुत बड़ी महान, मतलब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, मतलब बातें अच्छी अच्छी दिखेंगी, लेकिन ये खुद उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते। एक तरीके से फेक एजेंडा आपके सामने थोपते ये लिबरल जो भी जितने भी है, तो ये सारे के सारे जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट ये सब फेक होते हैं। तो मैं हमेशा यही बताता रहता हूँ, और जो अभी आने वाले 50 ईयर्स के बाद की बात चलती है, और मैं टॉप लेवल पे भी बताता हूँ कि क्योंकि जो रशिया है और जो बाइडन है, तो वैसे इनकी बात होती रहती है आगे क्या करना है, कैसे पॉलिसी करनी हो। जैसे मैक्रोन से दिखा रहे बात करते हैं, और इससे बात करते हैं ओलांद से जर्मनी की, तो वैसे बात होती रहती है। लेकिन आप देखोगे एक तरफ कहा जाता है कि आप जितने भी वहाँ पे मेल हैं, मेल उनको लड़ना होगा देश के लिए। मैं हमेशा इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ रहा हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती क्यों उतारा जाए मैदान पे। वहाँ पे इतने सारे मंत्री भी हैं यूक्रेन की गवर्नमेंट में, ऊर्जा मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री हो, क्या अपने बच्चों को भेज रहे हैं लड़ने के लिए? किसी ने बंदूक थमाई, लेकिन आपके हाथ में भेज देंगे बंदूक। और मैं तो कहता हूँ वार सबसे बड़ा बिजनेस है। आप देखो पूरा का पूरा बिजनेस वहाँ पे ठप कर दिया, पहले भी कोलैप्स कर चुके थे। और पुतिन को तो मैं हमेशा कहता हूँ नोबेल प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए कि उसने एक ऐसी मतलब अरबों लोगों की जान बचा ली। अब कोई टीवी में उस चीज़ की कोई न्यूज ही नहीं आती, तो उसे तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए कि उसने जो नकली वो थी खांसी तो उसे ख़त्म कर दिया, जो पहले सारी दुनिया में एक तरीके से जिसके लिए बंद किया जाता था। और ये कहते हैं $1 ट्रिलियन का घाटा होता, उससे ज़्यादा क्या घाटा होगा जब सारी दुनिया को इन्होंने बंद कर दिया। तो उसमें तो इन्होंने किस तरीके से, और ये कहते हैं कि ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवतावादी जो लोग हैं, मतलब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं कि इनकी मानवता तब काम मर जाती है जब हॉस्पिटल में किडनी निकाली जाती है। और रशिया इतना एग्रेसिव होता ना, तो एक दिन में इन्वेट कर लेता है यूक्रेन को। लेकिन उसके अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि वो पुराने इतिहास में एक रशिया शेष रशिया, तो अभी पुतिन उस पर काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो पुराने ज़माने से लगभग एक से ही है, मतलब जैसे भारत का कभी अंग रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, तो इसी तरीके से। लेकिन भारत वालों की हिम्मत नहीं है। भारत में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी वीर सावरकर के नाम से, मतलब सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है किसी को कुछ पता ना हो। तो इनकी सीक्रेट सोसाइटी का नाम आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो किस पे काम करती थी? अखंड भारत। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च करोगे ना तो इंडियन सीक्रेट सोसाइटी। और उस नाम से एक पार्टी को पूरा वोट मिलता है, तो एक पार्टी पूरी की पूरी सत्ता में आ जाती है। मतलब वो उनकी सीक्रेट सोसाइटी के नाम पे मतलब आप लोगों का पागल बनाती है। अखंड भारत कुछ नहीं होता। वैसे देखा जाए तो मैं तो पूरी दुनिया को एक ही मानता हूँ। और ये अखंड भारत क्या होता है? तो अगर हम महाभारत काल में देखें, रामायण काल में देखें, तो हमारा तो पूरी दुनिया पे ही साम्राज्य था, पूरा का पूरी हुकूमत रहती थी। तो ये भी एक पागल बनाया जाता है कि अखंड भारत, मतलब इनके सपने में भी अखंड भारत से कुछ आगे पार नहीं जाता। और बनाने का प्रोसेस इन्हें कुछ नहीं पता कि अखंड भारत बनाना है नहीं बनाना है, कैसे बनेगा। तो ये आपको राष्ट्रवादी लोग मतलब वोट बैंक के वो सपने दिखाते, मतलब सपने दिखाओ सपने बेचो, तो ये काम करते सपने बेचने का, लेकिन कोई प्रोसेस उस पर कोई काम नहीं करता। तो रशिया की जहाँ तक ये इस समय पूरी दुनिया में ये पूरी वो छवि बना दी गई है कि पुतिन ये कर रहा, पुतिन ने मानवता, तो वो अगर ISIS के अंदाज में अगर पुतिन इन्वेड करता, किडनी विडनी सब निकाल लेता, जो भी आता यूक्रेनियन, तो क्या कर लेते? क्योंकि किसी के दम नहीं है। और अभी देख रहा हूँ वहाँ पे लड़ने के लिए, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, मेल को भेजा जा रहा है कि जो भी मेल होगा बच्चों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो मेल हैं तो उनकी जो लड़कियां वो कहाँ पे जाएगी? आगे चलकर मैं बताता हूँ, पॉर्न इंडस्ट्री में जाएंगी, रशियन ईस्टर्न यूरोप जितने भी है, क्योंकि उन सब का एक अलग होगा, या छोटे काम कराए जाएंगे उनसे, क्योंकि वहाँ पे युद्ध जब भी हुए हैं तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा बच जाती है। तो पुरुष, अभी आप देखोगे रेशो घट जाता है कि पुरुष
लेकिन यूरोपियन कंट्री में फीमेल रेशो ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अगर युद्ध की सिचुएशन हुई, जैसे अभी आप हरियाणा का सेंसस उठा के देखोगे या किसी भी भारत के राज्य में, केरला को छोड़ के या कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो ज़्यादातर मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया का अलग है। लेकिन अगर यूरोप में जाओगे अगर, लेकिन इसका उल्टा होता है युद्ध के बाद जो होती है फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और जो मेल पॉपुलेशन होती है कम हो जाती है। और आप देखोगे दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली कई बार युद्ध मतलब 7-8 बार उजड़ी, मेरे को एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं पता, लेकिन युद्ध के बाद वो दोबारा बन जाती है। तो युद्ध जैसे अभी ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक, इतनी संक्रीट गलियाँ हैं, तो अगर उसमें युद्ध कराए, सारा कोलैप्स कर दे, तो चांदनी चौक का एरिया आप खुद ही सोचो और अच्छा बन जाएगा। तो अभी यूक्रेन की जो बिल्डिंग है, तो मैं कहता हूँ ना पूरा का पूरा वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, कुछ सालों बाद वो एकदम खड़ी हो जाएगी कंक्रीट के, उससे बड़ी बड़ी इमारतें। तो ये पूरा का पूरा हर तरीके से फ़ायदा होता है युद्ध में। तो अभी करेंसी को जो लगा रहे, तो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तो उनका तो हर तरीके से फ़ायदा है, कमोडिटीज़ में लगाते हैं हर तरीके से। तो मैं ये भी बताता हूँ, आप भी लगा सकते हो। जैसे आपको पता लग रहा है कि डॉलर अगर $200 जा सकता है क्रूड ऑयल का प्राइस, तो आपके पास भी तो ऑप्शन है, आप भी लगा सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी कुछ अपना पैसा बना सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भी उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि कोई आपका साथ वाथ नहीं देगा एंड में, तो आप अकेले ही रहोगे, तो आपको खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, सिचुएशन आने वाले टाइम के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हें ग्लोबल वर्ल्ड पूरी तरीके से एक करना है। तो हो सकता है ये, क्योंकि कुछ लोग तो डेट पे भी डाल देते कि हाँ 6 नंबर वाले की आप देखोगे उसका टोटल 68 होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 जुलाई को शुरू हुआ, फिर ये सेकंड वाला इतने को, तो उसका भी टोटल 68 हुआ, इसका भी 68 हुआ, फिर 24 फरवरी 2022 उसका भी 68 हुआ, नीचे करेंगे तो 32 हुआ। तो ये एग्जैक्टली डेट मिल रही है ये, तो वो लगे रहते हैं नंबरिंग में। तो हो सकता है कि ये शुरुआत हो, लेकिन जहाँ तक है पोलैंड पे अगर हमला होता है, तो मैं बता देता हूँ, पोलैंड पे अगर हमला हो गया, क्योंकि पोलैंड बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है यूक्रेन की, तो ये तब होने की पूरी संख्या है कि पोलैंड में अगर आक्रमण करते हैं, और पोलैंड नेटो का मेंबर है, और नेटो मेंबर फिर सारे आ जाएंगे, कितना भी हो जाए। अभी आप चाहे कुछ भी कहो कि ये यूएसए डर रहा है रशिया से, उसके उसके लेकिन अगर फिर उसके बाद पूरी दुनिया को एकजुट उसमें दुनिया में आना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब युद्ध को ख़त्म करने की बारी आएगी, तो ये ऐसा कुछ दिखा देंगे, जैसे मैं बोलता हूँ नकली एलियन टाइप कुछ दिखा देंगे, कहेंगे अब सारी वर्ल्ड को एक होना चाहिए और इन इन लोगों से लड़ना चाहिए। तो जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे और एलियन को दिखा देंगे और सारी दुनिया को एक करेंगे, जो कि सारी दुनिया वैसे एक ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ उनका कॉन्सेप्ट अल्टीमेट आप देखोगे तो सही है। और जो लोग बोलते कि आबादी आबादी, तो आबादी एक तरीके से ज़्यादा है। जैसे मैं बताता भी हूँ कि हर इंसान कहीं ना कहीं और एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी 1 साल पहले की बात है, न्यूज आई थी कि ऊँटों को मारा जा रहा था। क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि उनका तर्क था कि ऊँट हमारे यहाँ पे पानी पी जाते, घरों में घुस जाते, तो उन्होंने और ऊँटों को लाया क्यों गया था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पे उस जमाने में माल ढोलना पड़ता था, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गए तो ऊँट उनकी ज़रूरत नहीं बने। तो उन्होंने ऊँटों को ख़त्म करने के लिए, उन पे मारने के लिए वो बना दिया कि हाँ ऊँटों को मार सकते। ऐसे ही अब इंसानों की ज़रूरत नहीं है, अब रोबोट आ चुके हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म बनाया जाएगा, तो इंसानों की ज़रूरत नहीं। और एक ये जैसे AIM वाले चलाते स्कैनर मैं 2025 तक का टाइम ट्रैवल देख के आया, कोई स्कैनर नहीं आएगा। जो ये बोलते कि किसी ने मान लो सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो पकड़ा चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो AIM वाले विकास दीवान, योहान, जो भी उनके टीम में मतलब बड़े बड़े सारे जितने भी, तो ये पूरा एक फेक संगठन है ये। जो कि आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो ना, पुराने ज़माने में वकीलों की पार्टी थी, जिसमें पटेल भी वकील था, नेहरू भी वकील था, जिन्ना भी वकील था, गांधी तो मतलब उस झूठ नहीं बोल पाया तो उसकी वकालत भी नहीं चली थी इतनी अच्छे, तो उसे इधर उतार दिया। तो ऐसे ही है, कुछ वकीलों के साथ मिलके मैंने बताया भी था AIM कुछ नहीं कर रहा, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं साफ बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको जागरूक तो करता हूँ कम से कम। ये तो मतलब फेक एजेंडा आपको इतना डराएंगे कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये कर देंगे, तो इस तरीके से डरा रहे हैं। स्कैनर से पता लगा लिया जाएगा किसने असली लगाई, किसने नकली लगाई। ऐसा कुछ होना ही नहीं। 2025 तक की मैं गारंटी देता हूँ कोई स्कैन, और जो आएगा भी ना वो अलग चीज़ का होगा, वो आपके ना डिटेक्ट करेगा कि आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है।
जो आने वाले 2025 के बाद आ सकता है, तो वो डिटेक्ट करेगा। लेकिन इस चीज़ का वो कभी पता नहीं लगा सकता कि इसने लगाई या नहीं लगाई। तो ये एक फेक एजेंडा है जो बिल्कुल ये इनके द्वारा कुछ वोट इमेजेस शेयर करी जाती है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा एक होप देंगे, उम्मीद देंगे कि हमारे वकील लोग हैं वहाँ पे हमारी जीत हुई, ये हुए। तो आपको 3 साल करीब से बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनका कोई उसमें काम नहीं दिखेगा। मैंने कुछ नहीं लगाई, मैंने अभी तक नहीं लगाई, लेकिन गवर्नमेंट का आंकड़ा 97% लोगों ने लगवा चुके हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा कि बाहर निकलोगे तो आपको ज़बरदस्ती, क्योंकि अब तो कोई लगा भी नहीं रहा, सब समझ रहे हैं। जैसे मोदी जी खुद नहीं लगाते तो आप उन्हें फॉलो करो, तो अब केजरीवाल नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाते जितने भी बड़े बड़े, क्योंकि एक गैंग हो चुका है कि जो ये लगाएगा नहीं लगाएगा। तो देखोगे अब जो बड़ा अधिकारी होता है वो नहीं लगाता, लेकिन जो उसके नीचे वाले वो आसपास वाले लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री नहीं लगाएगा, फिर उसके नीचे वाले लगाएंगे, फिर वही जब उससे अब नीचे वाला आएगा, मान लो मुख्यमंत्री है तो उसके नीचे के अधिकारी नहीं लगाएंगे। फिर आईएएस है तो आईएएस जब अपने से छोटों को साथ होगा तो आईएएस नहीं लगाएगा, उसके नीचे वाले लगाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एंड में तो जनता ही होती है, तो जनता को लगवाया जा रहा है। तो जनता इसी तरीके से मरने के लिए बनी होती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नारा दे रखा है इन्होंने कि लास्ट में तो वही बचेगा। आपको हर चीज़ से फाइट करनी होगी, क्योंकि जीवन क्या है, ये एक संग्राम है और आपको मतलब लड़ते रहना होगा हर चीज़ों से। मतलब बचने के तरीके तो हैं आपको, तो बच भी सकते, बचना कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। आप मतलब महंगाई कर देंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, तभी भी आप बच सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ वो तो है, लेकिन ये युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिसमें बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कब कौन किसको मार दे किसी को नहीं पता। क्योंकि इंडिया में जो मैं बताता हूँ युद्ध होगा वो सिविल वार होगा, तो उसमें काफ़ी सबसे बड़ा हाल तो इंडिया के जैसे देशों को होना है, सब कॉन्टिनेंट देशों का, क्योंकि यहाँ की आबादी भी सबसे ज़्यादा, आप देखोगे सबसे ज़्यादा पिछले 50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा कहीं की आबादी बढ़ी है। तो कौन से हैं, तो सब कॉन्टिनेंट है। फिर आने वाले टाइम में अफ्रीका का मैं बोलता हूँ अफ्रीका बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो 50 साल में सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन बढ़ी है तो बहुत हाई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं विकास से भी पीछे रह गई, क्योंकि उनकी आबादी थी, उन्होंने फोकस सिर्फ आबादी बढ़ने पर दिया। तो इन सब चीज़ों पे ऑयल और एनर्जी का क्राइसिस इस समय आ चुका है। तो एनर्जी का क्राइसिस आने के कारण, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट रशिया, तो हो सकता है सेमीकंडक्टर को कहीं और से लगाए, ऑस्ट्रेलिया से मंगाए, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ सकती है। तो प्राइस बढ़ने का वही है, आप बना तो सकते हो अपना खुद भी पैसा वॉर के थ्रू, लेकिन ये है कि हर जनता इस यहाँ तक पहुँचती नहीं है। कोई ये नहीं बताएगा, युद्ध दिखाएंगे, लेकिन कोई इस तरीके से नहीं बताएगा कि हाँ आपको ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी बच सकते हो, ये यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं सब चीज़ें बता देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि